ये देखो यहाँ पे मैंने कल ये फंक्शन किया था, 1 मिनट दोबारा से रन कर देता है इसे। ये देखो यहाँ पे मैंने रीनेम फंक्शन का यूज किए करके कॉलम का नेम चेंज कर लिया। ठीक है, बट ये टेम्परेरी चेंज हुआ है। अगर मेरे को करना है ये जो डेटा आउटपुट आएगी उसमें चेंज होगा। अगर मेरे को परमानेंट चेंज करना है तो यहाँ पे df ब्रैकेट स्टार्ट कॉलम का नेम, कौन सा कॉलम है हमारा, सैलरी। ऊपर मैंने शायद ये कराया था कल, ये उसमें कॉलम को पास कर देना। 1 मिनट में एडमिट कर, उसके लिए हमें या तो यहाँ से चेंज कर लो या फिर यहाँ पे ना कोमा लगा के एक हम यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर होता है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा, इन प्लेस ट्रू लगाने से जो मेरे कॉलम का नेम है वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ। एक मिनट में दूसरा फंक्शन यूज करके देखता हूँ, ये स्पोर्ट नहीं कर रहा ऐसे, वैसे ही काम करता है, मैंने किया हुआ पहले पढ़ा हुआ है। आपके में क्या हुआ ये फंक्शन यूज इन प्लेस ट्रू करके चेंज हो गया नेम? हो तो गया, मैं दूसरा कॉलम देख रहा था, ये देखो नेम, पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम था ना, तो मैंने यहाँ पे इसको नेम में चेंज किया, तो इन प्लेस ट्रू कर दिया, तो यहाँ पे परमानेंट नेम चेंज हो गया। अब मैं दूसरा कर देता हूँ कोई, अब मैं इसको नेम से ना दोबारा फर्स्ट नेम कर देता हूँ मैं, नेम फर्स्ट नेम, कॉलम्स नेम फर्स्ट नेम। ये देखो क्लियर है। परमानेंट चेंज करने के लिए यहाँ पे कोमा लगा के इन प्लेस ट्रू कर देना है। ये तो है फर्स्ट मेथड परमानेंट चेंज करने का। सेकंड मेथड है हमारे पास df कॉलम्स डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, जो आपका ओल्ड नेम है वो, ओल्ड नेम क्या है हमारा, फर्स्ट नेम, उसके बाद कोमा और जो न्यू नेम रखना चाहते हो आप।
df columns is equal to first name object structure. Column is spelling. आप इस मेथड को छोड़ो, मैं इसे चेकआउट करूंगा क्यों नहीं चल रहा। फर्स्ट मेथड का यूज करना है अपने, ठीक है, इसे मैं चेक करके बता दूंगा कल की क्लास में। क्लियर है परमानेंट कैसे चेंज करना है। वैसे दो मेथड होते हैं हमारे पास, सेकंड डीएफ कॉलम करके उसमें ओल्ड नेम और न्यू नेम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सीखते हैं मोड मीडियन। मैं बोर्ड देता हूँ। ऑनलाइन क्लियर है परमानेंट नेम कैसे चेंज करते हैं? यस सर। अब हम सीखेंगे मोड। हाँ जी, आपने देखो मोड मीडियन, मोड क्या होता है पता है किसी को? पता होगा इतना तो, मोड मीडियन और मीन, मीन मोड मीडियन। मोड क्या होता है? और मीडियन? और मीन। मोड तो जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है। मीडियन क्या होता है ऑनलाइन? हाँ जी, तो रिपीट करना, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, मिड वैल्यू होता है उसे हम मीडियन बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, मतलब कि डेटा सेट में। अब आप देखो कि डेटा सेट को क्लीन करोगे, उसमें कई सारी नल वैल्यूज होती हैं। देखा था मैंने कल नल वैल्यूज दिखाई थी आपको डेटा सेट में, जिससे ये जो डेटा सेट है इससे हम क्या करते हैं, मशीन को ट्रेन करते हैं। मशीन को ट्रेन करने के लिए हमें पूरा प्रॉपर डेटा चाहिए जिसके थ्रू हम मशीन को ट्रेन करते हैं। हमारी मशीन उतनी एक्यूरेट ट्रेन होगी जितनी उसमें परफेक्ट डेटा होगा। क्लियर है? अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नल वैल्यूज हैं उनको फिल करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? अब नल नल वैल्यू को फिल करने के लिए हमारे पास फंक्शन यूज होता है फिल एन ए। क्लियर है अपना? फिल एन ए का यूज करके हम अपने देखो हमारे पास डेटा सेट जो मैंने दिया था आपको, कई सारे डेटा सेट्स होते हैं हमारे पास। अब वो डेटा सेट जो मैंने आपको भेजा था, आपने वो लोड किया आपने, उसमें उसमें कई सारी नल वैल्यूज थी। क्लियर है? अब हम अपनी मशीन को जब ट्रेन करेंगे उसके लिए हमें एक एक्यूरेट एक्यूरेट हम चाहते हैं जो हमारी मशीन आउटपुट दे वो बिल्कुल एक्यूरेट दे। कितना क्लियर है? तो उसको उसके लिए हमारे पास जो हम डेटा हमारा होगा ना, हम वो मशीन को बिल्कुल क्लीन डेटा देंगे जिससे जो हमारी मशीन आउटपुट दे वो बिल्कुल एक्यूरेट दे। क्लियर है अपना? उस नल वैल्यू को फिल करने के लिए हम फिल एनए मेथड का यूज करते हैं। मेथड मतलब फंक्शन, फंक्शन को मेथड ही बोल सकते हैं। इतना क्लियर है? अब मान लो कोई सैलरी का कॉलम है,
उसमें जो सैलरी की रो है कहीं पे नल वैल्यूज हैं, को नल वैल्यू फिल करनी है। उस नल वैल्यू को फिल करने के लिए आप उस नल वैल्यू को मोड से फिल करोगे, मीडियन से फिल करोगे, या मीन से फिल करोगे। कौन सा बेस्ट रहेगा इस नल वैल्यू को, सैलरी को भरने के लिए, जो नल वैल्यूज इसमें? मीन। हम क्या करेंगे, सबकी सैलरी का एवरेज निकाल के, जिसकी सैलरी नहीं देती उसमें मीन सैलरी डाल देंगे। क्लियर है? उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम खुद की वैल्यू भी कोई डाल सकते हैं, उसमें हम वैल्यू पास कर देंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, जो हमारा मीन फंक्शन है उसका यूज करके कोई एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू वहां पे डाल देंगे, जिससे जो हमारा डेटा सेट है वो क्लीन हो, उसमें नल वैल्यूज ना हो। जितनी नल वैल्यूज होंगी हमारे डेटा सेट में, उतनी हमारी बिल्कुल बेकार मशीन ट्रेन होगी, वो हमारी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगी। इसलिए हमें क्या करना है, नल वैल्यूज को रिमूव करना है, अपने डेटा सेट को क्लीन करना है। सर नल वैल्यूज जो है उनको मतलब एवरेज में काउंट कैसे होगी, जीरो काउंट होगी अगर नल वैल्यू है उसकी, हाँ वो तो जीरो ही होगा ना, उसको गिनेगा ही नहीं वो ना, उसको मतलब कि एवरेज कैसे निकालते हैं, एक मिनट बताता हूँ। एक मिनट, मीन निकालना है किसी नंबर का, ठीक है, किसी नंबर का, जैसे 10, 20, 30, 40। इतना क्लियर है? इसमें अगर नल वैल्यू जीरो की, तो वो ना इसको ऐड करेगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नीचे 5 आएगा अगर जीरो डालेंगे। अगर नल डालेंगे तो इसको जीरो की जगह अगर नल डालेंगे, अगर हम जीरो की जगह नल डालेंगे तो क्या होगा कि वो इस नल को ना काउंट नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, वो 2 20 30 40 और डिवाइड बाय 4 कर देगा, जो इसकी एवरेज आएगी वो इस नल में डाल देगा, जो नल वैल्यू है। क्लियर है? क्या नाम आपका? क्लियर है? अगर हम नल की जगह जीरो, अगर नल की जगह जीरो थी तो उसे 5 करता है यहाँ पे काउंट। अब नल वैल्यू को वो काउंट नहीं करेगा एवरेज निकालने के टाइम पे। अब हम क्या करते हैं, एक मीन वैल्यू निकाल के अपने सेल, पहले हम देखते हैं मेरे पास कमांड कौन सी है कि मेरे को नल वैल्यूज देखने कितनी है, मैंने बताई थी, df is null। अब इस नल क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा जो सी नल वैल्यू की, बट मेरे को सम चाहिए, उसके लिए मैं सम फंक्शन को यूज कर लूँगा यहाँ पे। ठीक। मेरे पास एम्प्लॉय आईडी में 0 नल वैल्यूज हैं, और मेरे पास लास्ट नेम में 2 नल वैल्यूज हैं, डिपार्टमेंट में 99 नल वैल्यूज हैं, सैलरी में 113, और ईयर ऑफ सर्विस में 109। अब सैलरी की नल वैल्यूज को फिल करना है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मीन का। अब उसके लिए लिखेंगे हम df कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या है, सैलरी, इज इक्वल टू df स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट सैलरी डॉट फिल एन ए। अब क्या करते हैं हम, अगर हमें कोई अपनी वैल्यू पास करनी है, मीन नहीं करना, तो हम अपनी यहाँ पे अपनी वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे एवरेज सैलरी, देखो मैं एज्यूम कर देता हूँ सबकी 80,000 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और इसे कर देता हूँ रन। अब मैं करता हूँ df डॉट इज नल एट स्टार्ट डॉट सम, और इसे रन।
अब देखो मेरे पास सैलरी में जितनी भी नल वैल्यूज थी ना, कितनी थी, 113 नल वैल्यूज थी, वहां पे जो सबकी सैलरी है ना वो 80,000 चली गई। अब मेरा जो डेटा है वो थोड़ा क्लीन होगा, जो मैं मशीन को इस डेटा को देके ट्रेन करूंगा, तो जो मेरी मशीन जो ट्रेन होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देगी मेरे को ट्रेन होने के बाद। क्लियर है पर्पस हम क्यों डेटा को क्लीन करते हैं। ये तो था अगर हमें कोई अपनी पर्टिकुलर वैल्यू देनी हो। अब हम सीखेंगे कि मीन के थ्रू कैसे देते हैं। ऑनलाइन इतना क्लियर है? Yes, sir. अब हम करते हैं मीन। अब इसमें ईयर ऑफ सर्विस में हम क्या करेंगे, मतलब कि एक्सपीरियंस, ईयर ऑफ सर्विस मतलब एक्सपीरियंस कितना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए मीन फंक्शन का यूज करेंगे। हम निकाल लेंगे सबकी एवरेज ईयर ऑफ, मतलब कि एक्सपीरियंस ईयर कितना है, सबका एक्सपीरियंस का एवरेज निकाल लेंगे, और वो जो मेरे पास ईयर ऑफ सर्विस में 109 नल वैल्यूज हैं उनको हम क्लीन कर देंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे डीएफ। डीएफ के बाद हम यूज करेंगे कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या हमारा, ईयर ऑफ सर्विस। उसके बाद इक्वल टू डीएफ ब्रैकेट स्टार्ट ईयर ऑफ सर्विस डॉट फिल एन ए, और डॉट हम निकालना चाहते हैं मीन। अगर मैं ईयर ऑफ सर्विस में इसको चेंज करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं मीन वैल्यू का यूज करूंगा, ताकि जो मेरा डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट बने। एरर आ रहा डीएफ, एक मिनट, इसके अंदर पास करें, पहले हम मोड वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, वो पास करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। इसका हम मोड मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें पास कर देते हैं इसको, मीन वैल्यू को, डीएफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कंट्रोल बी मीन फंक्शन मीन, और अब क्या ये देखना, df df is null dot sum। अब देखो ईयर ऑफ सर्विस में मेरे पास जो कॉलम था उसमें दो कॉलम कैसे क्रिएट हो गए, इसमें कॉलम को डिलीट करने की मैंने कल कमांड बताई थी। हाँ जी, हाँ बताई थी मैंने।
चलो पहले इसका नेम चेंज कर लेते हैं। df ऊपर से कॉपी कर ले, इसका नेम चेंज करके दूसरे की जो उसकी वैल्यूज तो नल होगी, बट उसकी ना एक डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट हो गया हमारे पास। एक ड्रॉप डुप्लीकेट। हाँ, वो डुप्लीकेट क्या करेगा, और रोज को डिलीट करेगा, वो कॉलम को डिलीट नहीं करेगा। हम वैल्यू को रीनेम कर लेते हैं। मेरे को मतलब नहीं है, सिर्फ 12 को नहीं आ रही। मेरे पास मैंने मीन्स के अंदर लिखा है। मीन अंदर ही लिखना है अंदर अंदर ही। मीन से लिखना है। एक ब्रेड, ठीक है ठीक है, ये इस वजह से हुआ है। क्लियर है, एरर क्यों आया था मेरे पास, क्योंकि मैंने ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा लगा दिया। अब मैंने मीन से अपनी डेटा को क्लीन करना सीख लिया। अब देखो, अब ये तो हम इंटीजर और फ्लोट वैल्यू पे लगा सकते हैं, बट अगर हमें कोई वैर मतलब कि स्ट्रिंग वैल्यू को नल फिल करना है, मतलब कि नल को रिमूव करना है, तो उसके लिए नाम मीन तो लगा नहीं सकते उसके लिए। और हम वो भी नहीं कर सकते कि एक वैल्यू सारे नाम डाल दें, जैसे नेम नाम का खोलना है, इसमें कुछ नल वैल्यूज होंगी हमारे पास, ठीक है। इस नल देखो, फर्स्ट नेम में 5 नल वैल्यूज हैं। अब तो लगता है कि एक नेम वो भी पास कर सकते हैं, बट ये हम मोड का यूज करके ना क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा रिपीट वैल्यू होगी उसको डाल देंगे इसमें। हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू पास कर सकते हैं, बट हम मोड का यूज करके भी इसमें पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहां पे इंडेक्स वैल्यू पास करनी पड़ती है मोड में। मैं जब यहाँ पे मोड फंक्शन का यूज करूंगा, तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी, जो कि हमें इंडेक्स 0, मतलब कि वो क्या करेगा, अगर हम मोड वैल्यू नहीं करेंगे, जो सेकंड रिपीट वैल्यू है ना उसको फिल कर देगा। इसके लिए हमें जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे डालनी है वो यूज करनी पड़ेगी। मेरे को अपना कर्नल रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मेरे पास बार बार एरर थ्रो है। सर मोड के अंदर इंडेक्स लिखना था जरूर। हाँ, वो भी करना है, 1 मिनट में रीस्टार्ट कर लेता हूँ उसे। सर फर्स्ट नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो इसमें इक्वल टू वैसे नहीं था जैसे हम एक यूजर सर्विस में करा था डीएफ। मैं परमानेंटली सेव नहीं कर रहा था ना, मैं इसमें करना चाह रहा था कि परमानेंटली ना सेव करूँ, एक बार टेम्परेरी आपको शो कर दूँ, तो उसके बाद क्या होगा ना कि उसको हम एक सैम्पल वैल्यू से भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सैम्पल वैल्यू क्या है, उसकी जो फिल एन ए वाला है उसके थ्रू भी कर सकते हैं हम। चलो वही कर लेते हैं जो आप बोल रहे हो। एक काम करने को, वो एक काम को इसमें लैंग्वेज में होता है कि एक काम करने के बहुत सारे हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं। कौन सा कॉलम में चेंज करना था, फर्स्ट नेम।
मोड के अंदर ये डॉट फिल क्यों एरर थ्रो कर रहा है? फर्स्ट वाले फर्स्ट नेम में एन स्मॉल है। एक मिनट मैं ना अपने इसकी समरी देख लेता हूँ, नेम देख लेता हूँ क्या क्या है इसमें, क्योंकि मैंने कुछ नेम चेंज किए शायद उस वजह से भी नहीं रन हो रहा वो। फिर आपने वो एक परमानेंट पे चेंज किया फर्स्ट वो ही देख रहा हूँ मैं। हम क्या करते हैं, नई शीट खोल लेता हूँ, इसमें जो डेटा इंटरप्ट हो रहा है बार बार, नई शीट खोल के ना जो नया डेटा सेट इंपोर्ट करके उसमें कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी सैलरी को कर लेते हैं, ठीक है, सैलरी वाले को क्लीन कर लेते हैं दोबारा। पीएफ पहले इसमें मोड करके देख लेते हैं हो जाएगा। pf is equal to इसमें चले गया, उसमें सीटी को कर्नल स्टॉप हो रहा था उसके बार बार। अब देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम के df डॉट इज नल और उसके बाद सम। ये देखो फर्स्ट नेम में जितनी मेरे पास 5 वैल्यू थी जो नल थी, मैंने क्या किया, मोड का यूज करके उस नल वैल्यू को कि जो नेम रिपीटर होता है उसको वहां से चेंज कर दिया डेटा क्लीन करने के लिए। मोड का ही चेक करो एक बार, कई बार ये प्रॉब्लम आती है ना, बार बार वो कर हो जाती है, उसके लिए कर्नल रीस्टार्ट कर दो अपना, या फिर जो सीट है उसको नहीं ओपन कर दो। सर एक बार ये फिर से बता दो।
मैंने क्या किया, जो को मेरे डेटा का अपना जो फर्स्ट नेम है उस कॉलम को क्लीन करने के लिए मैंने क्या किया, मोड फंक्शन का यूज किया। मोड फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट नेम जो मेरा कॉलम है इसमें मोड फंक्शन का यूज करेगा, जो सबसे ज्यादा रिपीट वैल्यू होगी उस वैल्यू को जो नल वैल्यू का कॉलम है उसमें फिल कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारी नल वैल्यूज है हमारे डेटा सेट में वो सारी मोड वैल्यू से फिल हो जाएंगी, जिससे हमारा डेटा सेट क्लीन हो जाएगा। सर तो हमने इंडेक्स 0 भी पास किया है मॉड में। इसमें अगर इंडेक्स 0 ना पास करते तो ना वो फर्स्ट वैल्यू जो एक तो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, एक जो उससे थोड़ी कम रिपीट हो रही है ना, जैसे कि मोड में क्या होता है सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट होती है, कोई मान लो एक्स जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, और जो उसके बाद जो वाई वैल्यू है वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, ठीक है, जो एक्स के बाद रिपीट हो रही है वाई, तो उसको बाय डिफॉल्ट वो वाई डाल देता है, इसलिए हमें यहाँ पे इंडेक्स पास करना पड़ता है। जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वो जीरो इंडेक्स पे आती है इसमें मोड फंक्शन यूज करके, तो इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स पास करते हैं उसका। ओके सर। इतना नोट डाउन करो, फिर हम इसी तरह हम अपने जो लास्ट नेम है उसको भी क्लीन कर लेते हैं मोड फंक्शन का यूज करके। जो मेन फंक्शन है वो फिल ऐसे के बाहर लिखना है और मोड वाला नहीं है। कौन सा? तो मेन ऊपर हमने कहा था एक वो मिनट, फिल ऐसे के बाहर लिखना है। उसके बाहर नहीं, अंदर ही अंदर चले गए। इसको उसी में कर लेते हैं, उसी शीट में कर लेते हैं एक बार दोबारा। सैलरी कॉलम को भी हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। और ये इंडेक्स को मोड के बाहर लिखना है। हाँ जी, इंडेक्स को मोड़ के बाहर निकले, डीएफ फर्स्ट सॉरी सैलरी, उसके बाद आएगा डीएफ सैलरी डॉट फिल एनए, इसके अंदर डीएफ जिसका हमें मीन करना है वो हमें मीन करना है सैलरी का, स्क्वायर ब्रैकेट मीन करना है सैलरी का वो सैलरी, और उसके बाद डॉट मीन फंक्शन, ये देखो उसके एक मिनट, इतना ये देखो वो तो फर्स्ट वाला खाली छोड़ गया, उसमें एरर दे रहा था। अब मैं डीएफ इज नल और स्टार्ट डॉट सम, ये देखो सैलरी का जो मेरा मीन वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है। अब इसी तरह मैं लास्ट नेम को कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम फॉरवर्ड फिल, एफ फिल और बी फिल सीखेंगे क्या होता है वो।
ऑनलाइन क्लियर है इतना? Yes, sir. क्लियर है तुम्हारा था? अब हम, ये तो था फिल एन ए फंक्शन। अगला फंक्शन हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड फिल, मतलब एफ फिल। फॉरवर्ड फिल नोट डाउन कर लेना इसको कॉपी में। फॉरवर्ड फिल फंक्शन क्या करता है? फॉरवर्ड फिल copies the previous value into the missing value। ये क्या करेगा? जैसे कि मेरे पास कोई कॉलम है सैलरी, ठीक है, उसमें पहली सैलरी है 50,000, दूसरी है 20,000, उसके बाद मेरे पास नल वैल्यू, उसके बाद 50,000, उसके बाद फिर मेरे पास नल वैल्यू। तो फॉरवर्ड विल क्या करेगा? जो इससे प्रीवियस वैल्यू होगी ना, उसको यहाँ पे डाल देगा। इससे प्रीवियस वैल्यू क्या है? 50,000। तो ये अपनी प्रीवियस वैल्यू को यूज करके उस डेटा सेट को क्लीन कर देगा, नल वैल्यू को फिल कर देगा। ऑनलाइन क्लियर है इतना? Yes, sir. अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा कौन कौन सा कॉलम, लास्ट नेम कर दिया हमने। अब हम लास्ट नेम फंक्शन डिपार्टमेंट को क्लीन करेंगे इससे, ठीक है। df ब्रैकेट स्टार्ट डिपार्टमेंट df क्या करूं सर इसका? अब उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट एरर है भाई। सर मैंने पहले उससे फिर लेने से करके देखा था डिपार्टमेंट, तो वो हो गया था उससे। उसके बाद अब तो ऑलरेडी सॉर्टेड है उसमें, फिर एनवलप की जो भी नन वैल्यूज हैं वो सारी ऑलरेडी फिल हुई हैं। हाँ, तो ये वाला फंक्शन कैसे यूज होगा? अब जिसमें उस फंक्शन में यूज करो ना, डिपार्टमेंट वाले में बोल रहा हूँ मैं, करो डिपार्टमेंट वाला फील है आपको पूरा। हाँ वो उससे करा था फिर लेने अब कोई दूसरा देख लो, कोई जो क्लीन ना हो, या फिर दोबारा इस डेटा सेट को दूसरी नई शीट में जैसे मैंने किया ना, वो दोबारा इंप्रूव कर दो, इसे अपलोड, जिससे प्रैक्टिस हो जाए ना, क्योंकि हमें तो हर एक फंक्शन का यूज देखना है वो कैसे काम करता है। डॉट एफ फिल कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा। देखो, एक तो तरीका ये है एफ फिल यूज करने का, अनंता इधर ध्यान दो। एक तो तरीका ये है एफ फिल यूज करने का। एक तरीका जो दूसरा है, इसका सिंटैक्स लिख, यहाँ पे हम करके फिल
na, इसमें पास कर देंगे मेथड, इसके बाद हम कर देंगे मेथड और इज इक्वल टू एफ फिल। ये दो तरीके हमारे पास एफ फिल को यूज करने के, दो सिंटैक्स हैं। आसान ये रहेगा, थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब कि ये भी आसान है बट सबसे बेस्ट ये रहेगा। दो सिंटैक्स होते हैं हमारे पास अगर हमें एफ फिल यूज करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है एफ फिल? Yes. Yes, sir. डेमो है आपका, स्टूडेंट आ गई एकेडमी में, बिठाइएगा हमें। डेमो कहाँ पे? एकेडमी अभी है? हाँ जी, 2:30 बजे का टाइम दिया, शायद आपको कल बताया नहीं होगा। नहीं मेरे को। हाँ तो अभी 3 बजे पहुंचे वो, मैम कह रहे हैं आ जाओ एकेडमी। डेटा साइंस का साक्षी नाम है। क्लियर है अपना? अब हम, ये तो था फॉरवर्ड फिल, अब हम सीखेंगे बैकवर्ड फिल। अब बैकवर्ड फिल क्या करता है? सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर देते हैं। अब ये जो बैकवर्ड फील है वो क्या करेगा, अपनी जो लोअर वैल्यू है उससे बाद वाली वैल्यू है उसको यहाँ पे नल वैल्यू में फिल कर देगा। सैंडबॉक्स का पासवर्ड क्या है 5G का? जियो लाइफ है, कैपिटल जे, जियो लाइफ और 123 @ चल रहा है मैम 123 @ चल गया सर? एफ फिल और बी फिल में डिफरेंस समझ आ गया? अब हम इसको बी फिल यूज करके हम अपने ईयर ऑफ सर्विस या लास्ट नेम को क्लीन करते हैं। मेरे पास लास्ट नेम दोबारा क्यों बना है, बता सकते कोई? क्योंकि मैंने ना स्मॉल एन यूज कर लिया था कैपिटल एन की जगह, तो उसमें दोबारा कॉलम बना दिया है। अब मैंने क्लीन करना है डेटा को, अपने लास्ट नेम को, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी कॉपी कर लेता हूँ मैं, एफ फिल की जगह बी फिल यूज कर लूंगा। क्लियर है बी फिल क्या काम करता है? बट मेरे को एक चीज का आंसर करना,
अनंता, आपका क्या नाम था? अरुण जी, अब क्या ये कम काम करेगा? अब मैं बी फिल लगाया, अगर मान लो मैंने इसमें बी फिल लगाया, बी फिल एफ फिल लगाया, सॉरी, एफ फिल क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू को एफ फिल क्या करता है, अपनी प्रीवियस वैल्यू को नल वैल्यू में डाल देता है, बट यहाँ पे कोई प्रीवियस वैल्यू है ही नहीं, इससे प्रीवियस क्या है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे फेल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम एफ फिल का सॉरी बी फिल का यूज करते हैं। बी फिल का यूज क्यों है? देखो प्री एफ फिल के लिए हमारे पास यहाँ वैल्यू है ही नहीं, तो हम एफ फिल कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम बी फिल का यूज करके, और बी फिल में अगर यहाँ पे बी फिल यूज करेंगे तो जो लोअर वैल्यू है इसको यहाँ पे, अब एक क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू दोनों नल हो, बी फिल एफ फिल यूज करेंगे तो भी फेल हो जाएगा, अगर बी फिल यूज करेंगे तो भी फेल हो जाएगा, क्योंकि नीचे कोई वैल्यू है ही नहीं। तो पर्टिकुलर हम यूज नहीं कर सकते। पर्टिकुलर करेंगे हम, उसके लिए हम लोग आई लॉक करेंगे, बस वो लास्ट रहेगा लोग आई लॉक इसका लाइब्रेरी का। क्लियर है? ये इसकी डिसएडवांटेजेस है, लिमिटेशन है, ये याद रखनी है बी फिल और एफ फिल की लिमिटेशन क्या है। इतना रिवाइज करो एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। ऑनलाइन क्लियर है इतना? एक Yes. बार इसे दोबारा करो, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब करो, अब करते हैं आई लॉक। आई लॉक की डेफिनेशन लिखो, क्या होता है?
iloc is used to assess data using row number and column number. It uses integer position. इसके लिए सिंटैक्स होगा df डॉट iloc. सबसे पहले हम क्या देंगे, रो पोजीशन, उसके बाद कोमा कॉलम पोजीशन. क्लियर है? अब हम इसको करते हैं सोल्व. df डॉट iloc और इंटीजर वैल्यू 0, 0, 0,0. पहले हम डेटा सेट को प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं डिफरेंस क्या है रिजल्ट में. जीरो इंडेक्स पे ये है, जीरो इंडेक्स, और ये एम्प्लॉय आईडी का जीरो इंडेक्स कौन सा है, ये. तो 0/0 पे कौन सी वैल्यू आएगी, 1. क्लियर अपना? अब इसमें अगर मेरे को वैल्यू चाहिए 2, 1, तो मेरे को वैल्यू दे देगी. क्लियर? अब देखो 2 यहाँ पे है और इसको 0 कॉलम 1 कॉलम 2, ये इंडेक्स वैल्यूज है यहाँ पे. इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0, 1. मैंने क्या क्या मांगा उससे, प्रिंट df iloc 2, 1. तो मेरे पास क्लियर प्रिंट हो क्या आ जाएगा. ये भी एक बस एक इंडेक्स उसकी एरे की तरह है, 2D एरे की तरह. ऑनलाइन क्लियर है? यस सर. अब इसमें हम यूज करेंगे स्लाइसिंग का. प्रिंट Ctrl+C. अगर मेरे को चाहिए 0 से लेके 2 कॉलम 2 रोज चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस तरह, और यहाँ पे कौन सी चाहिए मेरे को, सारे कॉलम्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑल कॉलम्स के लिए कोलन यूज करूंगा. ये देखो मेरे पास 0 से लेके 2 तक, मतलब कि फर्स्ट 0 इंडेक्स पे और फर्स्ट इंडेक्स पे जो रो है वो प्रिंट हो जाए. और यहाँ पे कॉलम का जो इंडिसर पास किया मैंने, यहाँ पे कॉलन पास कर दिया. कॉलन मतलब कि ऑल जो कॉलम्स है वो सारे प्रिंट हो के आ जाए. सर स्लाइसिंग दोबारा बता दो एक बार. स्लाइसिंग क्या करता है,
0,2 0 ये क्या करेगा, मैंने बताया था ये जो पोजीशन है ये रो के लिए है। ये क्या करेगा, जीरो इंडेक्स से जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है, जीरो इंडेक्स से जो रो स्टार्ट हो रही है उसको प्रिंट करेगा। और जो ये वैल्यू थी n-1 तक चलती है, 2-1 मतलब 1, और जो 1th इंडेक्स पे वैल्यू है उसे प्रिंट करेगा, 1 इंडेक्स पे रो है उसे प्रिंट करेगा। अब ये दोनों रो प्रिंट करेगा, और कॉलम को प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, कोमा। अगर मैं सारे अगर मैं कोलन लिख दूं, इसका मतलब ये होता है कि ऑल कॉलम्स प्रिंट हो जाए मेरे पास। तो उसके लिए मैं कॉलम का यूज करता हूँ। तो मेरे पास जितने भी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रो दोनों प्रिंट हो जाएंगे, और जितने भी कॉलम्स थे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। उसकी जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी। क्लियर है? यस सर। आई लॉग क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं सिंपल लॉग। इसमें हम इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, उसमें हम कॉलम का नेम पास करेंगे। लिखो लॉग is used to assess the data using row labels and column name। रो की हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू को पास करते हैं और कॉलम का नेम पास करते हैं। क्लियर है लोग? अब हम इसको यूज करके देखते हैं। रो के लिए इंडेक्स वैल्यू पास करूंगा मैं, और जो कॉलम है उसके लिए कॉलम का नेम पास करना है मैंने। सबसे पहले हम कर देते हैं फर्स्ट नेम। मैम ये ना ये इनपुट वगैरह है ये बड़ा होता है ये से मैंने याद रखा तेरा कोई नहीं आ रहा एक मिनट भी क्रिएट होता है। इसमें से ये कम दिखाएगा सर शायद कॉमा की जगह पे कॉलन आएगा। कोलन नहीं आएगा, तो कॉमा ही है। कोलन तो उसके लिए हम यूज करने था हमें इंडेक्सिंग के लिए। सर लोग चला रहे हैं, अपने आई लोग लिखा हुआ है। तभी एरर कर रहा है।
ये देखो, जो फर्स्ट रो का, देखो फर्स्ट कॉलम और जो फर्स्ट नेम जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो क्या गई, रोबोट। खाना सर अभी क्लास चल रही है, बस एक टॉपिक रहेगा फिर करते हैं, एक टॉपिक रहेगा बस फिर खत्म है। कल है, टाइमिंग ग्रुप में आ जाएगी, इस टाइमिंग में देख लेता हूँ 1 मिनट क्या टाइमिंग है। हाँ सेम टाइमिंग है इसको। ललित सर 440 रुपये कॉस्ट करती है। और क्या और एक्शन और एक्शन तो मतलब कि एक एलिमेंट बनाना किस चीज का मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाओ, जितने भी मेरे पास लॉग का यूज करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट करो और सारी रोज प्रिंट होनी चाहिए मेरे पास, या फिर पहली 10 रो प्रिंट होनी चाहिए लॉग का यूज करके। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट होना चाहिए मेरे पास, पहले फर्स्ट से लेके लास्ट टाइम तक। और यूजर ये रिकमेंड है इससे जाने ना तो नहीं तभी वो लिमिटेड बाय बजट तभी सर बजट को इंक्रीज करने का देना है। लॉग का यूज करके सारी रोज प्रिंट होनी चाहिए या फिर 10 तक, और फर्स्ट और लास्ट नेम प्रिंट होना चाहिए। अब तो खाना खा लिया आपने? ये लंच और डिनर के बीच, जैसे ब्रंच और लंच को तो ब्रेकफास्ट और लंच को तो ब्रंच बोलते हैं, इसे क्या बोल देंगे? कुछ नया टर्म्स डिस्क्राइब करने के लिए बात करूं ये आपके साथ ही है। ऑनलाइन हुआ किसी का? हो गया? अभी तो फिल्म नहीं किया तो मुझसे सारे नेम सेम ही आ रहे हैं। कौन सा? तो हमने फिल्म नहीं किया था फिर ये मॉडल पता क्यों वो क्या करते हैं, प्रीवियस वाली को प्रिंट कर रहे हैं उसको बार-बार। एक्चुअली वाला नहीं सिर्फ फिल्म नहीं किया हमने नॉट का यूज करके किया था। लेकिन उससे सारे चेंज कर दी शायद। ओके इनमें कमांड कॉलम से लिखना है तो आपको 0 मेरे पास तो हुआ नहीं कुछ ऐसा चीज, आपके पास भी हुआ है मॉड्यूल्स का? स्टार्टिंग में नेम तो सही है लास्ट में भी सेम है। ये क्योंकि नल वैल्यू तो यहाँ पे इतनी बहुत ज्यादा नल वैल्यू है, आपको सारी चीजें मिली। सर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दोनों को साथ ही प्रिंट करवाना? हाँ जी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दोनों को साथ ही प्रिंट करवाना? हाँ जी।
तो यहाँ पे वैसे नल तो नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज हैं स्टार्टिंग में फाइल मैं तो यहाँ पे नीट चेंज हुआ है, यहाँ पर ठीक है, इनको चेंज हुआ है, यहाँ पे कुछ गलत, क्योंकि इसमें ना एक मोड से एक इंडेक्स से सारा कुछ हो जाता है, एक मेथड यूज करना है ऐसे कुछ नहीं। मेरा पिछला मैंने एक ऊपर ना अब ये था उसमें जो कुछ सोच रहा है उसमें पार्ट एक सारी इसलिए जो स्लगन का बना रहा है। It's a function to आप इसे चेंज किया था आपने इससे पहले एक बार रीड करके क्लास से पहले इससे पहले ये प्रिंट किया हुआ है ये सही है बिल्कुल चेंज किया वो सारे सही किया एक मिनट में कर देता हूँ। ये देखो कैसे हुआ, वो दोबारा से सारा दोबारा से अपडेट किया इसलिए होता है, वो कुछ गलत फंक्शन यूज कर दिया था आपने मेथड। इतना क्लियर है? ये था हमारे पास डेटा को क्लीन कैसे करते हैं। इसके बाद एक और लाइब्रेरी जाएगी, उसमें हम ग्राफ्स देखते हैं, वो हम कल करेंगे, वो कल खत्म हो जाएगी, थोड़ी छोटी ऐसे। ये थी तुम्हारे पास नमपाई और पांडास। नमपाई में हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स को या एरेज को कैसे फास्ट, क्योंकि लिस्ट जो फास्ट नहीं होती, जो एरेज होते हैं हमारे पास एज कम्पेयर टू जो लिस्ट तो वो फास्ट होते हैं, इसलिए हमने लाइब्रेरी का यूज करके पाइथन में एरेज पढ़े। और हमने क्या सीखा कि इससे कि डेटा सेट को क्लीन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ पांडास। क्लियर है ऑनलाइन इतना? यस सर। यस। ये यहाँ पे आपकी पांडास यहाँ पे खत्म हो चुकी है, इसमें कोई डाउट ऑनलाइन? ऑनलाइन